सिमड़ी गांव के पास करीब 350 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में अब तक करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस द्वारा दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक रात के दौरान चलाए गए बचाव अभियान में अब तक करीब 1.5 दर्जन लोगों को निकाल लिया गया है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बस में करीब 45 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि पट्टा टूटने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। पुलिस, एसडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। चार तारीख को शाम को 7:30 बजे एक बस जो है खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें 45 से अधिक व्यक्ति होने की संभावना परिवार के द्वारा मालूम किया गया। इस घटना के बाद जब हमने वहाँ पर उसको खोजबीन शुरू किया, उसमें एसडीआरएफ की टीम, पुलिस विभाग की टीम मौके पर खोजबीन शुरू किया और रात भर खोजबीन करने के दौरान हमें जो है उसमें से 20 घायल व्यक्तियों को निकालने में सफलता मिली। उसमें से एक घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हो रही है और बाकी जो शेष यात्री थे उस बस में उनका खोजबीन अभी वर्तमान में जारी है। अभी तक 2 शव जो है बरामद किया जा चुका है और अभी और खोजबीन कार्रवाई गतिमान है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, लैंसडाउन में बड़ा हादसा हो गया, कई लोगों की मौत की खबर है। अब तक क्या अपडेट है? अब तक कितने शव निकाले गए हैं? प्रशासन का क्या कहना है? जी देखिए, मंगलवार देर शाम को ये हादसा हुआ और मंगलवार को उत्तराखंड में 2 हादसे एक साथ हुए। एक उत्तरकाशी में हिमस्खलन का जो घटना है वो सामने है और देर रात फिर ये बस दुर्घटना सामने आई, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है वो खुद घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। साथ में जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका वो गृह जनपद है, रमेश पोखरियाल निशंक, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार मुख्यमंत्री इस पर भी देर रात से ही नजर बनाए हुए थे और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कंट्रोल रूम में खुद इन चीजों की प्रतिक्रिया ले रहे थे कि वहां पर वर्तमान हालात क्या है और खुद रात भर मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर बहुत गंभीर दिखे। मैं आपको बता दें कि अगर इसके बाद अब प्रशासन जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, खुद धामी साहब वहां पर जाके अब घायलों का हालचाल जानेंगे। जी, अब तक किसी तरह के मुआवजे का कोई ऐलान किया गया हिमांशु? सरकार की तरफ से अब तक किसी भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, वो खुद वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे और इसके बाद भी वो हालात देखेंगे और जो हालचाल जानेंगे, उसके बाद भी शायद हो सकता है कि कुछ मुआवजे का घोषणा वो कर सकें। जी हिमांशु, इतना बड़ा हादसा हो गया, आखिर लापरवाही इसमें किसकी सामने आ रही है? लापरवाही की बात करें तो एक तो सबसे पहले देखा जाए तो पहाड़ों में ओवरलोडिंग मेन होती है बस की, जिसके कारण बस का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है और मोड़ों पर बस उस तरीके से नहीं चल पाती और एक झोंक एक साइड झुक जाती है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि पहाड़ों पर इतनी कठोरतम कार्रवाई नहीं होती किसी गाड़ी की फिटनेस को लेकर, फिटनेस टेस्ट पास किया है या नहीं किया है। अब ये जांच का विषय है कि इस बस में क्या दिक्कत थी। अभी तक जो सामने आया है वो यही कहा जा रहा है कि ड्राइवर सीट की तरफ जो बस की कमानी होती है वो टूट चुकी थी और इस वजह से बस सीधे खाई में जा गिरी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह के जो हादसे हैं उनसे बचने के लिए अब उत्तराखंड परिवहन निगम को या जो उत्तराखंड का आरटीओ विभाग है, एआरटीओ विभाग है, उसे कुछ ना कुछ कड़े कदम लेने होंगे ताकि आने वाले समय में इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है। हरिद्वार के लालढांग के कटेवड़ गांव से कांडा तल्ला जा रही बस लैंसडाउन के सिमड़ी गांव के पास करीब 350 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में अब तक करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी के मुताबिक रात के दौरान चलाए गए बचाव अभियान में अब तक करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों को निकाल लिया गया है, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बस में करीब 45 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि पट्टा टूटने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी।